अगला नंबर नितिन गडकरी। एकदम रैंडम रिजाइन करा है, बिल्कुल बताया भी नहीं। अभी तो सुबह राहुल गांधी के साथ लड़ रहे थे। थोड़ा तो रुकना था। स्पाइडरमैन से लेट्स गो यूथ, लेट्स गो स्टूडेंट। धर्मेंद्र प्रधान चला गया, मंडे को ये स्कूल चला जाएगा। We are happy. Okay. We won. Okay. And now we can show the world that democracy is still alive. उनको जो मिनिस्ट्री मिली है उसमें ही रहें, एथेनॉल में ना घुसे। जूस को पेट्रोल के साथ मिला के हमारे साथ खिलवाड़ ना करें। सबको बीजेपी में जितने मिनिस्टर है सब यही है, फ्रॉड है सब। हाँ फ्रॉड ही है। 4 दिन तुम लोग बोलोगे फिर चुप हो जाओगे। This is a slap on their faces. We have shown the nation that yes, the leaders have to take the accountability of the things that they are doing in the nation. It's a great feeling, and finally the students who have been struggling here since long, so their efforts have come true. एथेनॉल E20 भाई, E20 और जैन जी अब इलेक्शन आयोग की साइट पे जाके अपने मेंबरों की क्वालिफिकेशन और उन पर कितने केस लगे हुए हैं वो चेक करेगा। लड़कियां सेफ उनसे नहीं है जिनके साथ सबसे ज्यादा सेफ फील करना चाहिए, दिल्ली पुलिस। अभी मजा आना स्टार्ट हुआ था, इन्होंने एंड कर दिया। अब आगे मैं भी नितिन गडकरी सरकार जैसे कि मतलब एक अकड़ में थी। सरकार को समझ में आ जाएगा कि अब क्या होने वाला है। So we got a resignation. That's why we are here, and we are very happy. धर्मेंद्र प्रधान ने जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने रिजाइन दे दिया है और आप ये जंतर मंतर का माहौल देख सकते हैं, पूरा एकदम नारों के साथ गूंज रहा है। या पूरा माहौल आप देख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने सैटरडे आज 25 जुलाई को रिजाइन दे दिया है और आप ये पूरा माहौल एक देख सकते हैं। क्या हो जाएगा, शॉर्ट नहीं होएगा इशू। और क्या चाहिए? पेपर लीक तो हमेशा ही होता है ना। और कुछ डिक्लेरेशन जिसने करवाया है लीक उसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए ना। डर गए हैं ना इसलिए रिजाइन दे दिया। भाई जेंजी का जमाना है, इस टाइम तो उन्हें रिजाइन देना ही था उन लोगों को रिजाइन। इतना लड़े हैं स्टूडेंट भी, बिल्कुल भी नहीं थी, 1% उम्मीद नहीं थी। इतना डराया धमकाया उन लोगों को कि उन्होंने दे दिया रिजाइन। भाई हारना पड़ेगा, जेंजी का जमाना है भाई, जेंजी के आगे कोई नहीं टिकता इस टाइम। रिजाइन तो आना था, आगे जितनी देर समझ आती उन्हें, थोड़ा लेट आई है, मोटे दिमाग के हैं थोड़े। जल्दी आ जाती, हम जल्दी चल जाते फ्री होके। ओके, you can see this. अभी कहाँ हुआ, मैं तो खुश नहीं हूँ इस चीज से। यही तो हमारी जो ये नई पीढ़ी है ना, इसको ना यही बीमारी है। ये इतने से ना फूले नहीं समाती है। अभी हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। जो मेन मुर्दा है, जो जड़ है, जड़ तो मजबूत है ना, चाहे टहनियाँ आप कितनी भी काट दो, जड़ को उखाड़ना है। मैं चाहती हूँ कि अभी नितिन गडकरी, लड़ाई है, आगे और लड़ाई, अभी जीत को जश्न मनाने दो। मैं चाहती हूँ कि नितिन गडकरी को लपेटा जाए अभी। नितिन गडकरी, वो क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट चल ही रहा है, तो अभी मुझे मजा आने लगा है प्रोटेस्ट में बहुत ज्यादा। तो मैं चाहती हूँ कि नितिन को भी लपेटा जाए इस टाइम पे। अगला नंबर नितिन गडकरी। एथेनॉल कहाँ है, कहाँ डला है, किसके डलेगा? बहुत जल्दी 2-3 महीने में फिर से वापस आते हैं हम लोग। यार गोइंग ऑन अ ब्रेक। We are very happy. Okay. Finally we got a resignation because it's about कि नीट का जो पेपर लीक हुआ था, मेरा भाई भी उसने दिया था। एंड वी नो कि हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखते हैं, कोई भी करते हैं, तो हम लोग कितनी प्रिपरेशन, कितनी जान डालते हैं उस चीज़ में। और जब भी हमको पता चलता है एग्जाम देने के बाद, बिकॉज हम लोग रीसेट करते हैं अपने माइंड को कि आप नहीं करना है कुछ, और मुझे पता चलता है कि यार एग्जाम लीक हो गया, तो हम लोग को पता चलता है कि दैट वी नीड टू लाइक फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड वो जो मेंटल स्ट्रेस है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वी गॉट अ रेजिग्नेशन, दैट्स व्हाई वी आर हियर एंड वी आर वेरी हैप्पी। We are happy. Okay. We won. Okay. And now we can show the world that democracy is still alive. And I think this is a sign for our current government that youth can do anything at this point. Yeah. Yes, we did it. Now this is first, that is down, and another more is going on. जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। बाकी हम ये कहना चाहते हैं वो अपनी मिनिस्ट्री तक रहे, उनको जो मिनिस्ट्री मिली है उसमें ही रहे, एथेनॉल में ना घुसे, बस दैट्स इट, सिंपल। ओके। एंड इंडिया में प्योरिटी बहुत जरूरी है, लोगों के दिलों में प्योरिटी, दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर। एंड वो प्योरिटी ही रहने दे, हमें वो अपने जूस को पेट्रोल के साथ मिला के हमारे साथ खिलवाड़ ना करें। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम लोग उसको अकाउंटेबल होल्ड करेंगे। एंड इट्स टाइम दैट द गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स कि अब यही होगा।
So that this is the new normal, I guess. Let's go. Yes. रेपुटेशन तो चेंज नहीं आएगा ना, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ चीजें? आप एजुकेशन सिस्टम को तो रिफॉर्म करें, आप रूट कॉज तो एनालाइज करें कि जो पेपर लीक्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उनके रूट कॉज पे फंडामेंटली प्रिंसिपली कौन रिस्पॉन्सिबल है। माना कि ऊपर वाले लेवल पे एजुकेशन मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है एंड ही रिजाइन एंड दैट्स अ गुड फर्स्ट स्टेप, लेकिन आपको स्ट्रक्चरली सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। Systemic reforms in terms of anti-corruption reforms. You need to remove that incentive and bring that accountability. It's a start, and it's a great start, and I'm really happy. And congratulations to everyone who was there. सरकार को समझ में आ जाएगा कि अब क्या होने वाला है। बाकी कोई भी नहीं चाहेगा, सरकार भी नहीं चाहेगी, और ये चीज़ें पहले भी ख़त्म हो सकती थी, बड़ा बनाया गया है, ये सबको पता है, सरकार को भी समझ में आया है। देर आए दुरुस्त है, ठीक है। अभी तो एक ही विकेट हुआ है, अभी तो बैक टू बैक लगनी है, सेंचुरी लगनी है। व्हाट काइंड ऑफ सेंचुरीज? जो देश के अंदर देखो, आपके पास गाड़ी है, 15 लाख की गाड़ी ले ली आपने, अब उसके अंदर 100 रुपये का डीजल, वो 100 रुपये का पेट्रोल भरवाओ जिसके अंदर पूरा इथेनॉल भरा हुआ है, ठीक है, गाड़ी के सत्यानाश करो। सबसे पहले उनकी बारी है, बैक टू बैक। अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर की बारी आएगी, सबकी आएगी धीरे धीरे। लड़कियां सेफ नहीं है, होम मिनिस्टर भी जाना चाहिए। लड़कियां सेफ उनसे नहीं है जिनके साथ सबसे ज़्यादा सेफ फील करना चाहिए, दिल्ली पुलिस। आपको पब्लिक की रक्षा करनी चाहिए, आप पब्लिक के लिए बोलना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन आप कुछ नहीं बोल सकते, नो वर्ड्स। लाठी में जो कील लगा के मार सकता है उसके लिए क्या वर्ड बोलोगे आप? जब हमने शुरू की थी तो इतनी भीड़ ये दिख भी नहीं रही थी हमें, बट अब जो ये उत्साह हमें दिख रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद, एक तो ये चीज़ हमें लग रहा था कि सरकार जैसे कि मतलब एक अकड़ में थी, वो अपने आप को पीछे बैकफुट पे नहीं डाल रही थी इन युवाओं के सामने, बट हम सारे इतने परेशान हो चुके थे, इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि आखिर सरकार को झुकनी पड़ी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भीड़ बुलाए हुए भीड़ नहीं है, ये हम मासेस का वो जो है ना अंदर जो दबा हुआ है, हम बार बार पेपर से परेशान, एनटीए से परेशान, हर पेपर लीक, हर जहाँ भी जाओ, इतनी इतनी दूर जाओ, मिडिल क्लास से फैमिली से हम लोग सारे आ रहे हैं और हम जा रहे हैं पेपर देने, और उसके बाद पता चलता है कि पेपर हमारा लीक हो जाता है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि वो बार बार होना कितना फ्रस्ट्रेटिंग अपने आप में है। तो मतलब बिल्कुल ये तो हमारे लिए समझिए एक बहुत अच्छा समय है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और हम पे कृपा करा भाई उन्होंने, हम तो यही कहेंगे। थैंक यू। और मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, अब है ना प्लीज़ कैबिनेट के अंदर एजुकेशन क्राइटेरिया मंत्रियों का सेट कर लेना। हर मंत्री का एजुकेशन क्राइटेरिया उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको मंत्रालय बनना चाहिए, उसको उस मंत्री के पद पर बैठाने से पहले उसकी एजुकेशन क्या है ये आप डिसाइड करोगे। कैबिनेट का चयन कौन करता है? आप करते हो। और अब आगे इलेक्शन के अंदर जेएनजी ये डिसाइड करेगा कि हमारे क्षेत्र से खड़ा होने वाला मेंबर कितना पढ़ा लिखा है, उसका बैकग्राउंड क्या है और उस पर कितने केस हैं, कौन कौन से केस लगे हुए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सब कुछ डालता है और ये जेएनजी को पता है। और जेएनजी अब इलेक्शन आयोग की साइट पे जाके अपने मेंबरों की क्वालिफिकेशन और उन पर कितने केस लगे हुए हैं वो चेक करेगा। अब जेएनजी भी जानेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, आर्टिकल के थ्रू हमें कौन सा राइट हमें मिला हुआ है। और जो आपने किया 20 तारीख को स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज, क्योंकि वो 16-17 साल के बच्चे थे मोदी जी, कोई बाहर के लोग नहीं। उसके बाद क्या हुआ था, जब YouTube चला जाने के बाद ना मैं गायब हो गया था 4 साल के लिए। फिर मैंने लिखा था ना मैं मशहूर ना कि नौकरी मेरी जला करा गुरूर। I wanted to show that we are peaceful and the guns that we use are so much different. This is our formula of tear gas. We are going to give them tears. Now Dharmendra Pradhan resigned.
of course, it's a step. It's not the final thing that we all of us wanted to achieve, but it's a step towards the protest going to end now. What next? What next? I feel like it's the ministry's thing to get to know what the next step is going to be. We as students have done our job. We had to put our point forward. We had to educate the people what is going on and what's not going on. So our step has been done. It's the ministry step. It's the PM steps to take the next action. So I'm going to be very honest. I'm a BJP supporter, but I do support the cause and the demands which are putting up here by the students. Yes, I do not support the CJP party, but I do support their demands and what they are like putting on the fight for. So that's why I'm here. Okay. And the biggest cause is she wanted to be here, so I came here. You guys, all of us. Yeah, we are all together. So we are happy that he has finally taken the accountability, maybe because of the pressure or maybe he has some kind of enlightenment in this between. So that's totally fine with us. But whatever, at least people are now being aware. They are getting about the right. Because many people earlier who was like, no, we are against this cause, all this is drama. Now those people also find out that, okay, there was something because of which government has bent down. So that's all. Okay, now you. Super happy. I have distributed Melody chocolate over there. So like What really. next for you guys? So there are many issues for sure upcoming, but at least this is just a start. Personally, E20. I love my car and I love my bike. E20 is the main issue now. Okay. He can just back out कि मैं तो road का हूँ. I am not a petroleum guy. Then he can always back out ना because he's the road minister. He's not a petroleum minister. So he can just take away, back off from the accountability. मैं बस नहीं कहना चाहता हूँ, थोड़ी तेज बोल। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर का हो गया है, अब सड़क वाले की बारी है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमको जाना चाहिए, आज नहीं तो कल, क्योंकि यहाँ तक आने में जब बारिश हो जाती है तो हमें पता लगता है कि हम यहाँ पे कैसे पहुँचते हैं। ठीक है, ये मेरे को ऐसा लगता है कि होना चाहिए, बट उसके लिए भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी एक में खुश हो लेते हैं। बाकी दूसरी बात ये है कि अभी आप लिखेंगे तो प्लीज़ इसको जेन जी मत लिखिएगा, इसको जेन यू लिखिएगा, क्योंकि हम यूनिटी है, जनरेशन यूनिटी, यूनाइटेड। ठीक है, मुझे लगता है कि ये वाली जनरेशन है जो साथ में मिलके, जिसने कास्ट नहीं देखा, रिलीजन नहीं देखा, अमीर गरीब कुछ भी नहीं देखा, बस साथ में आए, खड़े हो गए, लड़े और जीते। मुझे लगता है कि ये पहली जीत है, इसको पहली जीत की तरह मनाना चाहिए। हमको और लड़ना है, क्योंकि जब और लड़ेंगे तभी इस देश की तरक्की हो सकती है, क्योंकि देश का फ्यूचर सिर्फ यही लोग हैं जो अभी यंग हैं, 19-20 साल के हैं, 16 से लेकर जितने भी हमारे 20-21 साल के हैं, हमें यही जनरेशन है जो हमको और ज़्यादा ग्रोथ करवा सकती है हमारे देश को। तो हमें और लड़ना चाहिए, अभी लड़ाई बाकी है थोड़ी सी। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लड़ाई बाकी है, लड़ेंगे। आप चालू रखो। What next for Gen Z? More and more content, I guess. Okay. Thank You are saying this is a content platform. This is actually. क्योंकि कंटेंट की वजह से एक्चुअली ये रेवोल्यूशन आया पूरा, इसलिए. First, we want to celebrate first, and then we'll see what to take this further with. Okay. You. Say we are happy. Yeah, like we are good that they are at least listening now after so much of beating we've been through. So that's good. Finally, time we have taught the nation that all of these leaders have to take the accountability for the things that they're doing, and I think it's a big step that we have finally taken. That we have shown the nation that yes, the leaders have to take the accountability of the things that they are doing in the nation. Yeah. It's a great feeling, and finally the students who have been struggling here since long, so their efforts have come true. Ethanol. E20 by E25. But I think this is not the solution anymore, na. But I think this is not a solution till now, ना कि भाई झुक तो गए, पर ये solution नहीं है ना, क्योंकि उनका रिप्लेसमेंट कोई ना कोई निकल ही आएगा सरकार की तरफ से ना। धर्मेंद्र प्रधान नहीं तो फिर और कोई सही, वो भी करप्ट निकला तो फिर दोबारा बैठेंगे। एकदम रैंडम रिजाइन करा है, बिल्कुल बताया भी नहीं। अभी तो सुबह राहुल गांधी के साथ लड़ रहे थे। थोड़ा तो रुकना था, आधे रास्ते में आते आते ही ये सोच रहा था मैं कि वापस जाऊं कि आऊं। अभी तो मजा आने लगा था। अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो और भी बैठे हुए हैं, सबको दिलवाने। कौन बताइए। अभी नाम नहीं लेना। रेखा गुप्ता जी पूरे प्रोटेस्ट में उन्होंने कोई टॉपिक भी नहीं छेड़ा इसके बारे में। वो कहा थी दिल्ली की सीएम है, वो तो उन्हें तो आगे आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आई? हो चुकी है।
वो सो रही है, लापता है। अभी तो स्टार्टिंग है। What next for Gen Z? नितिन होना चाहिए अब तो। Okay, why? वो जो कर रहा है एथनॉल, उसके बाद मोदी जी का नंबर भी आएगा धीरे धीरे, तब ज़्यादा खुशी होगी। अभी स्टार्टिंग है ये, अभी मजा आना स्टार्ट हुआ था, इन्होंने एंड कर दिया। अब तो मैंने सोचा था अभी तो एक ही बार पिटे, अभी दूसरी बार पीटने के लिए भी तैयार हो गए थे, अब तो मजबूत हुए थे और इन्होंने खत्म कर दिया। पहले पिटे हैं, 20 जुलाई को आए थे आप? मैं संसद से जंतर मंतर तक पिटी हूँ। ओके, क्या कुछ हुआ था? बहुत कुछ हुआ था, मुझे तो खाली पुलिस वालों ने मारा है। कपड़े उपड़े मतलब खींचे थे, शर्ट्स वगैरह खींची थी मेरे साथ। अभी भी मेरे पैर में सूजन वगैरह है। सबको बीजेपी में जितने मिनिस्टर है सब यही है, फ्रॉड है सब। हाँ, फ्रॉड ही है। Yeah, I'm feeling very good and I want the whole BJP to move out from India, like seriously, because they never take any action against rape. इतने सारे रेप हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी इतना सब हमने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जाके इन लोगों ने उन मिनिस्टर को हटाया। तो मैं चाहती हूँ जितने भी वो मिनिस्टर थे जिन ने रेप्स करे हैं उन्हें भी हटाया। वो सबको, बीजेपी में जितने मिनिस्टर है सब यही है, फ्रॉड है सब। हाँ, फ्रॉड ही है। पूरी बीजेपी हट जानी चाहिए, सफाया हो जाए उसका, दैट्स द बेटर। ऑब्वियसली हम लोग इतने दिनों से 20th से जो भी यूथ यहाँ पे आ रही थी, सब इसलिए आ रहे थे, एक चीज़ के लिए आ रहे थे। दिस इज़ अ विन फॉर अस एज यूथ ऑफ दिस कंट्री एंड वी होप कि आगे जाके भी ऐसे ही हो, यूथ जो है वो सामने आए और जो वो चाहती है उनको ज़रूर मिले। या दैट्स इट। टू बी ऑनेस्ट, जितना आज तक प्रोटेस्ट हुए हैं, जितने लोगों ने ये बोला है कि कुछ नहीं होगा प्रोटेस्ट से, घर बैठो 4 दिन तुम लोग बोलोगे फिर चुप हो जाओगे, दिस इज अ स्लैप ऑन देयर फेसेस। लोग यहाँ नाच रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, लोग नाच के अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जंतर मंतर ऐसा कुछ दिख रहा है अब। एक सब चीज़ का ना एक पेशेंस होता है, तो पेशेंस हम लोग कितना ही सहेंगे। अगर हम लोग ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वी डोंट एक्सपेक्ट मिलियनर्स लाइक आवर बिफोर जनरेशन, वो लोग हम लोग के लिए जो कर लिए, अब हम लोग के लिए हमें ही आवाज़ उठाना पड़ेगा। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू शट डाउन और समथिंग लाइक दैट। आई थिंक सरकार को भी दिख गया कि जेनजीज की पावर क्या है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। जानू मान जाओ ना, बच्चों की बात है, मत मारो बच्चों को। हाउ हैप्पी यू आर राइट नाउ? सर, बच्चों के संघर्ष के सामने सरकार और मेलोनियन दोनों ने घुटने टेक दिए एंड बस आई एम वेरी हैप्पी सर फॉर रेजिग्नेशन। I am not very happy because next number can be mine. I just asked my Kuchu Puchu to give the resignation of Dharmendra Pradhan and he agreed, so I'm happy. Okay. This is kind of acting. I feel happy. I was here on the 20th for the march. Okay. Yeah, so there was a lot of brutality and now I'm happy. But I honestly feel like ऐसा कुछ पैदा नहीं है. I mean, मैं अब आई हूँ, आई थॉट अभी भी चल रही है, मैं आ गई तो प्रोटेस्ट खत्म हो गई, बट आई एम लाइक रियली हैप्पी कि रेजिग्नेशन मिल गया। लाइक थोड़ा कुछ तो सुधरा देश, थोड़ा तो मतलब उन्हें देखा कि बच्चे कर लेंगे कुछ। आई एम रियली हैप्पी एंड आई थिंक ये करने से अगर हमें थोड़ी सी हमारी बात मान ली गई है तो आई थिंक अब गवर्नमेंट नहीं करेगी, इस तमीज़ में रह लेगी हमारे साथ थोड़ी बहुत। तो एक लंबा Multiverse, you can say that. This is multiverse. This is multiverse of Spider-Man. भाई जोक करने क्या जादू कर दिया? This is multiverse going on. You are Spider-Man. Yes sir, I'm Spider-Man. So let's go youth, let's go student. बहुत हैप्पी। आप कुछ बोलोगे? What is this, child? I am very happy. Okay, thank you. Meet my new Spider-Man to save our country, and there is another Spider-Man. This is the crowd you can see. इस तरीके की भीड़ है, जंतर मंतर जाने का रास्ता है, and
पैर रखने की जगह नहीं है, लोग बाहर से आ रहे हैं। खुशी के एक तरीके से स्टूडेंट्स में कह सकते हैं लहर उमड़ पड़ी है। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा ट्राई करा इसे रिलीजन के ऊपर डाइवर्ट करने के लिए, बट जेनजी ने ये नहीं होने दिया। और ये जो प्रोटेस्ट है ये स्टार्टिंग है, ये जो इनका अहंकार था गवर्नमेंट का वो टूट चुका है, क्योंकि इनके में ये सब चीज़ हुआ ही नहीं आज तक कि किसी ने रिज़ाइन करा। ये फर्स्ट रिज़ाइन है, अभी 12 साल में पहली बार हुआ है फर्स्ट रिज़ाइन है। अब ये स्टार्टिंग हुई है, अब आगे मैं भी नितिन गडकरी या फिर जो पेट्रोल मिनिस्टर हैं जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, शायद मैं भी उनका नाम पुरी है, हरदीप पुरी, या फिर हमारी सीतारमण ताई जी का, जिनकी वजह से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। हमारा इकनॉमी बिल्कुल माइनस में जा चुकी है। एक तरीके से देखें हम पे डे बाय डे डेप्ट बढ़ते पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप अगर 2014 से पहले देखो हम पे डेप्ट बहुत कम था और अब हम पे बहुत ज़्यादा डेप्ट हो चुका है। नितिन गडकरी जो रोड बनाते हैं वो रोड नहीं गड्ढे बना रहे हैं, वहाँ पे लोग फास्ट गाड़ी नहीं चला रहे, सीधा ऊपर पहुँच रहे हैं। बस यही था, जेनजी इसी तरीके से आगे भी लीड करे कंट्री को तो कंट्री बहुत अच्छा करेगी। बच्चा है, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पहले प्रधान जाएगा। ओके सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान चला गया, मंडे को ये स्कूल चला जाएगा। और कुछ क्या, एनीथिंग एल्स? सब कुछ कहा जाएगा, अभी शुरुआत हुई है और बहुत कुछ कहना बाकी है। ये देश की सड़कें कहेंगी, देश के संसद में कहेंगी और संसद को झुकना पड़ेगा। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी शुरुआत हुई है। तो ये है प्रोटेस्ट साइट जंतर मंतर, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, काफ़ी लोग छोड़ के जा रहे हैं, काफ़ी लोग नए लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए। एक लास्ट टाइम काफ़ी लोगों ने कहा है कि हम देखने आए हैं कि रेजिग्नेशन तो हो गया, लेकिन प्रोटेस्ट साइट देखने आना चाहते थे, तो उस तरह के लोग भी काफ़ी आए हुए हैं। फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।